अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़्राइज़ की एक डिफरेंट और स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आप भी इसको एक बार बनाएंगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आलू हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैं इनके छिलके नहीं उतारूंगी, लेकिन अगर आप इनके छिलके उतारना चाहते हैं तो आप उतार भी सकते हैं। तो सबसे पहले इनको मैं बारीक बारीक स्लाइसिस में कट करूंगी। उसके बाद इसको फ्राइज़ की जो शेप होती है उसमें कट कर लूँगी। इस रेसिपी में अगर आपके पास 2 आलू भी हैं तो 2 आलूओं से भी काफ़ी ज़्यादा जो फ्राइज़ हैं वो बनकर तैयार होते हैं। मैं फ़्राइज़ की जो कटिंग है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रही हूँ, इनको नॉर्मल साइज़ में ही मैं कट कर रही हूँ। आलू की कटिंग हो गई है तो अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने एक अंडा शामिल कर दिया है और अंडे से ये फ़्राइज़ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का मैंने डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इसकी जगह पे आप रेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का जाएगा। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे। अच्छा, मैदा क्रम्स बनाने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपने ज़्यादा क्रम्स बनाने हैं तो आप ज़्यादा मैदा इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर कम बनाने हैं तो कम इसमें ऐड कर सकते हैं। एकदम से सारा मैदा इसमें नहीं डालेंगे, ग्रेजुअली मैदा जो है वो इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा और मैदा ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने पहले ही से जो ऑयल है उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और इसके अंदर अब सेपरेट कर कर के फ़्राइज़ जो हैं वो शामिल करेंगे। फ़्राइज़ डालने के बाद इनको 2 से 3 मिनट तक नहीं हिलाना है, वरना जो क्रम्स हैं वो नहीं बनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ़्राइज़ को पकते हुए। तो बस अब किसी कांटे की या चम्मच की मदद से इनको हम लोग खोल लेंगे और अब इनको मीडियम फ्लेम पे 11 से 12 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैदे की कोटिंग की हुई है तो इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो फ़्राइज़ यहाँ पे रेडी हो गए हैं, इनको प्लेट में निकालते हैं और जो बाकी के फ़्राइज़ हैं उनको भी तैयार कर लेते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और क्रम्स वाले फ़्राइज़ तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और शानदार बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।